सिंपल है, दो लोग एक दूसरे से जब प्यार करते हैं उन्हें एक साथ रहना चाहिए, ज्यादा कुछ सोचना नहीं चाहिए। फ्यूचर के बारे में वरी कर अगर रिलेशनशिप को तोड़ दिया तो सिर्फ पछतावा रहता है। इसी ब्यूटीफुल थीम के साथ आज की हमारी मूवी समवेयर वी नो एक चाइनीज 2015 की मूवी आती है। इस मूवी में दो जनरेशन के रोमांस बहुत ही ब्यूटीफुल वे से दिखाए गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नाउ होल्ड ऑन टू योर सीट्स और इस ब्यूटीफुल से सफर का मजा लीजिए। मूवी स्टार्ट होती है और हमें प्राग की यूनिवर्सिटी दिखाई जाती है। हर स्टूडेंट की इंटरव्यू ली जा रही थी। उसे पूछा जा रहा था कि यहाँ क्या करने के लिए आए हैं। हमारी मेन कैरेक्टर जिन दिन से जब ये पूछा जाता है तो उसे इसके बारे में पता नहीं होता। वो हमसे कहती है, एक मंथ हो चुका मैं प्राग में आई क्योंकि मेरी ग्रैंड मदर यहाँ रहा करती थी। अभी अभी उसके फियांसे के साथ उसका ब्रेकअप हुआ है। उसकी ग्रैंड मदर की भी डेथ हो गई। बचपन से उसे ग्रैंड मदर ने ही बड़ा किया था। उसे बहुत अटैचमेंट थी। जब उसने ग्रैंड मदर की सब चीज़ें देखी तो उसकी एक ड्राइंग बुक उसे मिली थी। प्राग की ड्राइंग्स इसमें है, तो इसी वजह से यहाँ आके अपनी ग्रैंड मदर को और भी जानने के लिए। इसके बाद हमारा और एक मेन कैरेक्टर जिसका नाम है पेंग, ये इंट्रोड्यूस होता है। पेंग एक बैंड में वायलिन बजाने का काम करता है। उसे आज एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आई थी पर इसके लिए उसने मना कर दिया। इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। फिर से हम जीन को देखते हैं। उसके फियांसे जो उसे छोड़कर चला गया उसे बार बार कॉल कर रहा है पर उसका कॉल वो उठाती नहीं। अब उसने डिसाइड किया है कि उसे जिस तरीके से लाइफ जीनी है उसी तरीके से जिएगी। उसने एक लिस्ट बनाई है जिसमें बंजी जंपिंग करना, क्लब में जाना, टैटू बनवाना, वन नाइट स्टैंड करना, ये सब लिखा हुआ था। यही सब चीज़ें स्लोली वो ट्राई करती है। एक रात अपने फ्रेंड्स के साथ क्लब में गई और वहीं पर वो पेंग से मिलती है। ये दोनों एक दूसरे से इंट्रोड्यूस हुए और इसके बाद पेंग को लेकर जिन बाहर आ जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो गई थी तो उसे अपने घर के बारे में भी पता नहीं था। पेंग उसे अपने घर लेकर आता है। सुबह उसे डायरेक्टली पेंग की डॉटर ही उठाती है। यही रीज़न था पेंग कोई भी अपॉर्चुनिटी लेना नहीं चाहता। यही रहकर वो अपनी डॉटर का ख्याल रखना चाहता है। पेंग के साथ उसकी मदर भी रहती है। जिन को जब होश आया तो सबको देखकर बहुत ही ज़्यादा एम्बैरस हो जाती है। पेंग उसे घर छोड़ देता है। कहता है, प्राग तुम्हें जितना सेफ लगता है उतना सेफ है नहीं। इस तरह स्ट्रेंजर को अपने घर तक लाया मत करो। बेचारी कुछ भी नहीं कर पाती। एक दिन उसे पोस्ट ऑफिस से कॉल आया। पोस्ट ऑफिस सब कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट कर रहा था। तभी जिन की ग्रैंड मदर को लिखा हुआ एक लेटर उन्हें मिला। ये लेटर 1970 में लिखा हुआ है। जिन इसके लिए एक्साइटेड थी। ये क्लास करती है। इसके बाद अपने फ्रेंड शानशान के साथ एक क्लास करती है। ये जब घर जा रहे थे तब इनके फ्रेंड ने इन्हें अप्रोच किया। वो कहता है, संडे को एक बहुत अच्छी वेडिंग है जहाँ पर हमारा बैंड प्ले करने वाला है, तुम दोनों को आना चाहिए। ये फ्रेंड और शानशान एक दूसरे को लाइक करते हैं तो इस वजह से जिन तीन भी यहाँ जाने के लिए रेडी थी। वो जब वहाँ गई तो पेंग वायलिन प्ले कर रहा था। इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्डनेस है। यहीं पर जिन को अपने एक्स फियांसे की याद आई। अगर उसने ब्रेकअप नहीं किया होता तो आज तक उनकी शादी हो जाती है। उसे बुरा लगता है तो यहाँ से वो बाहर आती है। रास्ते भर के एक आदमी ने उसे ब्रेसलेट पहना दिया। वो कहता है, जब तुम्हें ट्रू लव होगा तो ब्रेसलेट अपने आप टूट जाएगा। जिन ज़्यादा कुछ इस बातों पर बिलीव नहीं करती पर फिर भी ब्रेसलेट को निकालती नहीं। जिन ने घर आकर लेटर देखा तो जोसेफ ने लिखा हुआ है। इसमें लिखा था कि जिन की ग्रैंड माँ जब प्राग छोड़कर चली गई तो जोसेफ ने उन्हें बहुत मिस किया। वो फिर से कांटेक्ट करना चाहता था। एक दिन जिन फिर से अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने के लिए गए। यही पर पेंग भी था। ये सब एक वेडिंग पर जाते हैं। यहाँ पर पेंग और शानशान का फ्रेंड ये दोनों प्ले कर रहे थे। शानशान जिन को कहती है कि दोनों कितने ब्यूटीफुल लगते हैं, वैम्पायर डायरीज के वैम्पायर्स की तरह। जिन को भी पेंग अच्छा लगा था। रात में सब लोग डांस कर रहे थे। पेंग जिन को ही देखता रहता है। थोड़ी देर में वो वेडिंग से निकलकर एक जगह पर अकेली बैठी। पेंग उसके पास आ गया। वो पूछता है कि तुम सोच क्या रही हो। मैं गेस करता हूँ तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो चुका है। तुम प्राग में आकर कुछ अलग बनना चाहते हो पर हम डीप डाउन जैसे होते हैं हमेशा वैसे ही रहते हैं। आप जिन लोगों को मिस करते हैं वो आपके दिल में हमेशा कहीं ना कहीं रहते हैं। पेंग इन सब चीज़ों को लेकर ऑप्टिमिस्टिक था। वो उसे मजाक में कहता है कि वन नाइट स्टैंड से भी सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। जिन उसे बहुत मारती है। कहती है मैं तुम्हें मार डालूंगी।
ये दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। जिन ने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। जिन को जोसेफ का लेटर मिला है, इसे सही से वो पढ़ नहीं पाती तो पेंग को दे देती है। उसने कहा कि मेरे बॉयफ्रेंड का है। पेंग नोटिस करता है कि 1970 से है। उसने फिर इसे पढ़कर सुनाया। इसमें जोसेफ ने लिखा था कि मैंने तुम्हें 30 साल से नहीं देखा, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। जब तुम चली गई उसके नेक्स्ट ईयर ही सारा की भी डेथ हो गई। मैं चाइना के बारे में न्यूज़ पर पढ़ता था, तुम्हारे बारे में वरी करता था। कभी कभी लगता है कि तुम एक ड्रीम की तरह थी। मैं होप करता हूँ कि लेटर तुम्हें कभी ना कभी मिले। मैं हमेशा रिवर के पास तुम्हारा वेट करता हूँ, इस उम्मीद में कि कहीं ना कहीं तुम मुझे मिल जाओ। शायद तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारे चिल्ड्रन है। मैं रिग्रेट करता हूँ जो टाइम में तुम्हारे साथ बिता नहीं पाया। ये लेटर यही खत्म हो गया। इसका मतलब है जिनकी ग्रैंडमा और जोसेफ यंग थे तब मिले थे। जोसेफ ने उनका 30 साल तक वेट किया है। जिन पेंग से पूछती है, क्या तुम किसी का 30 साल वेट कर सकते हो? पेंग कहता है कि नहीं, अगर बीच में शादी करना अलाउड है तो आराम से कर सकता हूँ। जिन फिर यहाँ से भाग गई। ये सब वापस आए तो सारे फ्रेंड पेंग के घर पर जाते हैं। पेंग की मदर ने फिर से जिन को देखा। उसे पहचान लेती है कि जिनी ड्रंक होकर उस दिन उसके घर आई थी। उसने उसका एज पूछा। वो 30 ईयर्स की थी, पर अब तक किसी भी रिलेशनशिप में नहीं। तो मदर को बहुत ही अजीब लगा। उसकी जोड़ियाक पूछती है। वो उसकी सारी कुंडली निकाल रही थी। उसे लगता है कि जिन पेंग के लिए सही नहीं। जिन अनकंफर्टेबल थी तो पेंग उसे अपने पास बुला लेता है। कहता है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। उसे हिल टॉप पर लेकर जाना चाहता था। हाथों में हाथ लेकर भागते भागते उसे लेकर गया। उसने उसे सॉरी कहा। उसकी मदर हर लड़की को ऐसे ही करती है। जिन कहती है, तुम्हारी मदर जरा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बाकी कुछ नहीं। बचपन से लेकर मेरी ग्रैंडमा ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। वो बहुत ही शांत थी, कभी भी मुझे डांटती नहीं थी। उसे वियर्डली लगता था उसे कोई डांटने वाला होना चाहिए। पेंग कहता है, मेरी मदर ने डांटने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। जब भी आसपास होती है तो घर में शोर शराबा होता रहता है। पर एक्चुअल में उसकी मदर की लाइफ बहुत ही हार्ड थी। उसके फादर बिजनेस के लिए यहाँ मूव हुए थे। बिजनेस अच्छा चलने लग गया तो घर छोड़कर चले गए। उनसे 10 साल छोटी एक लड़की के साथ उनका अफेयर हो गया था। जब पेंग की मदर ने रियलाइज किया तो बहुत ही डिस्टर्ब हो गई थी। कंट्रोल में रहने के लिए उसे पिल्स लेनी पड़ती है। ये सुनकर जिन इमोशनल हो गई थी। उसके पास आ रही थी पर तभी वहां से भाग गए। इस बार पेंग भी उसके साथ भागता है। कहता है, हर वक्त तुम भागती क्यों रहती हो? उसने उसे पकड़ लिया और किस कर लेता है। उसे उठाकर उसके घर लेकर गया। अगली सुबह वो बहुत ही हैप्पी था। अपनी डॉटर के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, उसे स्कूल के लिए रेडी करता है। जिन उठी, उसे जो भी करना था इसकी लिस्ट उसने बनाई थी। इस पर पेंग लिख कर गया है कि लिस्ट अच्छी नहीं। ये देखकर वो बहुत हंसती है। आज जिन को जोसेफ के लेटर के बारे में और भी जानना था। लेटर का पता ढूंढते हुए वो एक जगह पर आए, पर अब यहाँ कैफे है। कैफे ओनर से कहती है, क्या आप जोसेफ के बारे में कुछ जानते हो? ओनर ने एक ओल्ड लेडी को उसके पास भेजा। ये ओल्ड लेडी जोसेफ के बारे में जानती थी। वो कहती है, वर्ल्ड वॉर 2 में जोसेफ अपनी वाइफ के साथ यहाँ था, पर वो यहाँ से मूव हो गए थे। जिन को लगा कि उसकी ग्रैंड मदर ही जोसेफ की वाइफ थी, पर उसकी वाइफ कोई अलग थी। इस सब बात से वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गई। उसका फियांस उसे छोड़ कर गया है, ये सब उसे याद आया। उसे सहारे की जरूरत थी। वो पेंग को कॉल करती है, पर पेंग का कॉल साइलेंस पर था। भागते भागते उसके घर पर आ गए। जो भी हुआ ये सब उसने उसे बता दिया। पेंग कहता है, हमेशा 2 लोग जब एक दूसरे से प्यार करते हैं तो सब कुछ परफेक्ट होता है, ऐसा नहीं है। कभी कभी चीजों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इस सब के बारे में जानकर जिन ने रियलाइज किया कि उसे ग्रैंड मदर ने कभी शादी क्यों नहीं की थी। एक्चुअली उसकी ग्रैंड मदर उसकी बायोलॉजिकल ग्रैंड मदर नहीं है, उसके फादर की सिस्टर थी। जिन को लगता है कि अगर लव स्टोरी का ऐसा एंड हो तो उन्हें प्यार करना ही नहीं चाहिए। अब हमें जिन की ग्रैंड मदर और जोसेफ की लव स्टोरी दिखाई जाती है। जिन के ग्रैंड मदर का नाम लेक्सिन है। वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियान लेक्सिन प्राग में एक डॉक्टर के लिए काम करने के लिए आई। यही डॉक्टर का नाम जोसेफ था। चाइना में भी वॉर चल रहा था तो उसका अपने फैमिली के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं। उसे यहाँ पर नर्स का जॉब मिल जाता है।
जोसेफ की एक फैमिली थी, पर वॉर में उनसे जुदा हो गए थे। उसके बाद उसे उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। अब बहुत साल हो चुके, ये वापस नहीं आए, पर फिर भी जोसेफ अपनी लाइफ को कंटिन्यू नहीं करता। वो हमेशा अपनी वाइफ को याद करता है। ये सब बात लेक्सिन को पता चली। उसने जोसेफ का फनी सा ड्राइंग बनाया, कहा कि चीयर अप। उसे फिर से हंसता देखना चाहती थी। एक दिन इनके टाउन में डांस था, सब लोग वहां गए हुए थे। लेक्सिन जाने के पहले जोसेफ के पास आई। वो कहती है कि मुझे पता है कि अपनी फैमिली को खोना एक इतना दर्दनाक होता है। अगर उन्हें तुम्हारे बारे में पता होता तो वो भी चाहते कि तुम खुश रहो, अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ो। क्यों ना तुम आज मेरे साथ डांस पर चलो। लेक्सिन उसे बहुत फोर्स करती है, तो इसके लिए वो मान गया। आज इन्होंने एक साथ डांस किया। जोसेफ बहुत सालों बाद फिर से हंसा था। यहाँ से ये दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। नेक्स्ट सीन में पेंग जीन से पूछता है, क्या तुम प्यार पर बिलीव करती हो? ब्रेकअप के बाद इन सब बातों पर वो बिलीव नहीं करती थी। पेंग ने कहा कि जो चला गया वो तुम्हारा प्यार था ही नहीं। जब तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्यार मिलेगा तो हमेशा तुम्हारे साथ होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जीन और पेंग ये हमेशा एक साथ हैंग आउट करते थे। वो दोनों मिलकर पेंग की डॉटर के साथ खेलते, अलग अलग प्लेसेस पर जाते। एक दिन रात में जब ये सब एक साथ थे तो पेंग की मदर बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। उसने बहुत दिनों से अपनी कुछ भी पिल्स नहीं ली। इस बात पर पेंग और उसकी मदर का झगड़ा हो गया। पेंग की डॉटर ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गई। वो अपनी मदर की फ़ोटो लेकर आती है। इस फोटो में पेंग अपनी वाइफ के साथ था। पेंग ने जिन को उसकी वाइफ के बारे में कुछ भी बताया नहीं, तो बहुत ही अपसेट है। वो यहाँ से गुस्से में जा रही थी। पेंग ने अपनी मदर को शांत किया। वो जिन से कहता है, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पर गुस्से में वो चली गई। जिन के पास उसकी ग्रैंड मदर का एक स्कार्फ है। इस स्कार्फ के बारे में पता करने के लिए एक एंटीक शॉप में हो गई। इस स्कार्फ के सारे रिकॉर्ड्स निकलवाए। ये स्कार्फ 1950 में डिलीवर हुआ था। यहाँ पर एक एड्रेस है, इसी एड्रेस पर वो पहुंच जाती है। फिर से फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है ये स्कार्फ जोसेफ ने लेक्सिन को दिया था। ये दोनों अब एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। जोसेफ ने डिसाइड किया है ये हमेशा वो लेक्सिन के साथ ही रहना चाहता है। उसे कहता है, हम दोनों मिलकर चाइना चलते हैं। उसे फिर से नई जगह पर स्टार्ट ओवर करना था। लेक्सिन इसके लिए बहुत ही खुश हो जाती है। वो इसी के बारे में सोच रही थी। जोसेफ ने ऑलरेडी ट्रेन की टिकट भी बुक कर लिए थे। इसके बाद फिर से प्रेजेंट में जिन और पेंग इनके फ्रेंड के बर्थडे में मिले। पेंग अपनी वाइफ के बारे में उसे बताता है। वो कहता है, हम मिले थे तो दोनों टीनेजर थे। एक रात ये कैजुअली इंटीमेट हो गए। इन दोनों में कोई भी प्यार नहीं था। उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई। अपनी डॉटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए पेंग अपनी डॉटर का ख्याल रखता है। उसकी डॉटर उसके लाइफ में बहुत स्पेशल है। जिन ने भी सब कुछ समझ लिया। पेंग ने ग्रैंडमा की ड्राइंग बुक में एक स्टैचू देखा है। यही स्टैचू ढूंढ लेता है। जिन तिन को वहां लेकर गया। इस स्टैचू के नीचे जोसेफ ने लेक्सिन से प्रॉमिस किया था वो एक दूसरे से कभी कांटेक्ट नहीं कर पाए, तो इसी स्टैचू के नीचे उसका वेट करेगा। जिन यहाँ पर आकर इमोशनल हो गए। वो पेंग के साथ है, उसे बहुत अच्छा लगता है। वो यह सब खोना नहीं चाहती। पेंग उसे गले लगा लेता है। ये दोनों एक कैफे में आए हुए थे, तभी जिन को ढूंढता हुआ उसका एक्स बॉयफ्रेंड यहाँ पहुंच जाता है। इन दोनों को बात करनी थी तो पेंग यहाँ से चला गया। एक्स बॉयफ्रेंड ने कहा, तुम्हारी ग्रैंड मदर ने मरने से पहले मुझसे प्रॉमिस लिया था। उसे पता था कि उसके मरने के बाद तुम बहुत ही अकेली पड़ जाओगी। उसने मुझसे कहा था मुझे तुम्हारा हमेशा से ख्याल रखना है। यही लेटर देने के लिए वो जिन को कॉल कर रहा था। जिन ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलकर रियलाइज किया कि इनकी रिलेशनशिप बहुत ही पहले ही खत्म हो चुकी थी। वो दोनों कम्प्लीटली अलग पर्सन बन चुके थे। फाइनली उसे अपनी रिलेशनशिप का क्लोजर मिला। आजकल वो पेंग के साथ बहुत खुश थे। ये दोनों मिलकर पूरा प्राग घूमते हैं। एक दिन जब वे बोट पर थे तो शान के फ्रेंड ने उसे प्रपोज कर दिया। वो भी इसके लिए हाँ कह देती है। वो कहता है, तुमने मेरी लाइफ को ब्राइट किया है। वो हमेशा उसके साथ ही रहना चाहता है। सब लोग बहुत ही खुश थे, पर अचानक से पेन को हॉस्पिटल से कॉल आया। उसकी मदर ने सुसाइड का ट्राई किया था। मदर को लगता है उसकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं। सब लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। वो भी पेंग के फादर को ही चाहती है। पेंग उससे कहता है कि तुम अकेली नहीं।
हॉस्पिटल में जिन ने मदर का ख्याल रखा। पेंग ये सब मिलकर उन्हें बहुत सपोर्ट करते हैं। फादर जब हॉस्पिटल में मिलने के लिए आए तो पेंग उन पर बहुत ही गुस्सा था। अगर उन्होंने डिवोर्स पेपर नहीं भेजे होते तो ये सब नहीं होता। पेंग कहता है कि अगर तुम्हें उसे हर्ट करना है तो जल्द से जल्द डिवोर्स ले लो। इस तरीके से कोई भी चीज़ पोस्टपोन मत करो। एक दिन पेंग मदर के साथ था। मदर कहती है, तुम अपनी लाइफ सिर्फ इस मोमेंट में जीते हो। फ्यूचर के बारे में तुम्हें कुछ भी पता नहीं। तुम्हारी ये जीन के साथ रिलेशनशिप है, ये कब तक चलने वाली है। अपना कोर्स खत्म होने के बाद वो यहाँ से चली जाएगी। क्या फिर तुम उसके पीछे पीछे जाओगे? अपनी डॉटर को भी साथ लेकर जाओगे? तुम दोनों का कोई भी फ्यूचर नहीं। इस बात के बारे में पेंग ने सीरियसली सोचा। एक दिन जिन को ड्रॉप करते हुए कहता है कि अब हॉस्पिटल मत आना, मुझे तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं चाहिए। सब कुछ ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जिन हर्ट हो गई। वो कहती है, फिर से पछता कर मेरे पास मत आना। पेंग कुछ भी नहीं कहता। घर जाते वक्त तो बहुत रोता है। उसे अपने सारे मोमेंट्स याद आ रहे थे। इस टनल से गुजरते वक्त कहा जाता है कि अगर आपकी विश कोई हो तो पूरी होगी। उसने जिन को ही विश किया। इसके बाद उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा था। उसका फ्रेंड उसे कहता है, मुझे ये सब कुछ समझ में नहीं आता। अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तुम्हें एक साथ होना चाहिए। इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, तुम ज़्यादा ही सोच रहे हो। कुछ चीज़ें होती है पर तुम्हें सब कुछ फिगर आउट करना चाहिए। बाद में बहुत ही देर हो जाएगी और तुम्हें पछतावा होगा। जिन को बहुत ही बुरा लगता है पेंग इस तरीके से बिहेव कर रहा था कि उसे पहचानता ही नहीं है। जिन ने पेंग के साथ बहुत सारी मेमोरीज बनाई थी। अब थोड़ा टाइम गुजर चुका, उसका कोर्स खत्म हो चुका है। एक दिन उसके फ्रेंड शानशान की शादी थी। यहाँ पर पेंग और जिन फिर से मिले। जिन पेंग से पूछती है, क्या तुम मुझसे कुछ भी बात नहीं करना चाहते? पेंग कहता है, तुम्हारे यहाँ काम खत्म हो चुका है, फिर से तुम अपने घर जाकर अपनी लाइफ कंटिन्यू करो। जब वे जोसेफ और लैक्सिन का फेवरेट स्टैचू देखने के लिए गए हुए थे तब पेंग ने जिन को प्रॉमिस किया था कि अगर हम एक दूसरे से जुदा हो गए तो यही स्पॉट पर आकर मिलेंगे। घर जाने से पहले लास्ट टाइम जिन इस स्पॉट को देखने के लिए आती है। अब इसके बाद 1 वीक बीत चुका है। जोसेफ के फ्यूनरल पर हम जिन को देखते हैं। इसका मतलब है 1 वीक पहले स्टैचू के नीचे वो जोसेफ से मिली थी। जोसेफ और लैक्सिन में जो भी हुआ था ये सब जिन को पता चला। जोसेफ ने लैक्सिन को जो स्कार्फ दिया था यही जिन ने पहना हुआ है। इसी वजह से जोसेफ ने जिन को पहचान लिया। वो जिन से कहता है कि मुझे लगा था कि मैं लैक्सिन को कभी ना कभी फिर से मिलूंगा, पर जैसा टाइम बीतता गया वैसे वो इम्पॉसिबल था। मुझे लगा था कि हम हमेशा एक साथ रहेंगे, पर फ्यूचर के बारे में कोई भी बता नहीं सकता। फिर से पास में जोसेफ और लैक्सिन के बीच में क्या हुआ था यह पता चलता है। एक दिन अचानक से जोसेफ को कॉल आया। उसे पता चला कि उसकी वाइफ अभी भी जिंदा है। वो लैक्सिन के साथ चाइना वापस जाने वाला था। लैक्सिन को जब पता चला तो बहुत ही सैड थी, पर कहती है तुम्हें अपनी वाइफ के पास जाना चाहिए। जोसेफ की वाइफ उसका पहला प्यार थी। इतने साल तक उसकी वाइफ उसे कांटेक्ट नहीं कर पाई क्योंकि उसकी याददाश्त चली गई थी। उसका ट्रीटमेंट हुआ, उसके बाद इतने सालों बाद उसे जोसेफ की याद आई। जोसेफ अपनी वाइफ का ख्याल रखता है। एक रात वो फिर से लैक्सिन से मिलने के लिए आया हुआ था। वो पूछती कि तुम यहाँ क्यों आए? वो कहता है मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। इतनी आसानी से उसे भुला नहीं सकता। ये दोनों एक दूसरे के बाहों में बहुत रोए। लैक्सिन जोसेफ से प्रॉमिस लेती है तुम हमेशा अपने आप का ख्याल रखोगे। उसने कहा कि शायद हम फिर से मिले पर तुम मुझे रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। जोसेफ कहता है मैं हमेशा तुम्हें पहचान लूंगा। रात में लैक्सिन इनका ट्रेन टिकट देखकर बहुत रोई। ये आज भी 30 सालों बाद जोसेफ ने संभाल कर रखा है। उस रात लैक्सिन उसे छोड़कर चली गई थी। वो जोसेफ और उसके वाइफ के बीच में नहीं आना चाहती थी। पेंग को लगा था कि जिन चली जा चुकी है। जोसेफ के लिए जिन 1 वीक तक फिर से प्राग में रुकी थी। वो लास्ट टाइम जोसेफ के फ्यूनरल पर उसे मैसेज कर देती है। कहती है अगर मिलना चाहते हो तो आ जाना। पेंग वैसे ही भागते गया पर उसे वो मिल नहीं पाए। उसके घर गया, फिर उसने रियलाइज किया कि वो स्टैचू के नीचे होगी। वो उसे वही मिल गई। जिन को लगा था कि दोनों फिर से कभी नहीं मिलेंगे। वो फिर से चाइना जाकर अपना जॉब कंटिन्यू करने वाली है। पेंग कहता है कि प्लीज मत जाओ, ये सब मेरी गलती है, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। मुझे पता है कि पूछना सेल्फिश है,
पर तुम्हें रुकना चाहिए। उसे फ्यूचर में क्या होगा ये भी पता नहीं, पर उसे जीन के साथ ही रहना है। उसने कहा कि मैं कुक कर सकता हूँ, मैं लोगों का ख्याल रखता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। जीन उस पर गुस्सा हो गई, कहती है तुम बहुत ही अनोइंग हो, तुम्हें ऑमलेट के अलावा कुछ भी नहीं आता। पेंग कहता है कि ऐसा नहीं, मैं बहुत कुछ बना सकता हूँ। जिन उसके पास आए उसे मारने लग गए। मूवी के फर्स्ट में हमने देखा था कि एक आदमी ने उसे ब्रेसलेट दिया था, कहा था कि जब तुम्हें अपना ट्रू लव मिलेगा तो अपने आप टूट जाएगा। यहाँ पेंग को मारते मारते उसका ब्रेसलेट टूट गया। ये दोनों देखते हैं और किस करते हैं। इसी के साथ इनकी लव स्टोरी कंप्लीट हुई। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आपको ब्रेव होना पड़ता है। कोई भी ऑब्स्टेकल आए पर अपने प्यार को इससे हम बचा सकते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज़ लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।